आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो सीएमए यूएस के रिलेटेड है, जिसमें मैं पार्ट सी का फर्स्ट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखें और उन बच्चों तक शेयर करें जो एग्जाम देने वाले हैं सीएमए यूएस के। ये उनके लिए एक समराइज्ड नोट्स की तरह होगा, बेस्ट नोट्स होंगे जो रिवीजन बेसिस पे वो कर सकते हैं। क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में मैं लेके आया हूं, जिससे आप रिवीजन तुरंत कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। चलिए फर्स्ट पॉइंट देख ले, व्हाट इज सीवीपी यूज फॉर एंड व्हाट डज इट एनालाइज। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही वर्थफुल है आपके लिए वीडियो होगा। सीवीपी इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस। ये किस लिए यूज होता है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। सीवीपी एनालिसिस एग्जामिन द रिलेशनशिप अमंग्स द रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है उसको एग्जामिन करने के लिए सीवीपी का काम होता है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं कि एजम्पशंस क्या है जो हमें ध्यान रखना है जब हम सीवीपी एनालिसिस करेंगे। तो यहां पे कुछ पॉइंटर्स हैं। ऑल कॉस्ट आर आइदर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। आपको यह ध्यान रखना है कि सारे कॉस्ट जो है या तो वेरिएबल हो या तो फिक्स्ड हो। दूसरा, टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर प्रिडिक्टेबल एंड लीनियर होने चाहिए। टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू जो है प्रिडिक्टेबल, मतलब जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर द रेलेवेंट रेंज। मतलब फिक्स कॉस्ट जो है वो हम जानते हैं कि कांस्टेंट होता है, कुछ अप टू सम एक्सटेंट ये जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, यहां ध्यान रखिएगा, यूनिट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट होना चाहिए ओवर द रिलेटिव या रेलेवेंट्स जो है रेंज तक, वो उनको भी हमको कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है। यूनिट सेलिंग प्राइस एंड सेल्स मिक्स रिमेन कांस्टेंट। फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी डू नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इग्नोर करते हैं, मतलब जो चेंजेस आते हैं ना मनी की वैल्यू में, उसको हमको इग्नोर करना होगा। अब ये assumptions क्यों होता है? क्योंकि इस assumptions के बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। कंडीशन चेंज होंगे, बहुत सारी चीजें भी चेंज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इन टर्म ऑफ सीवीपी एनालिसिस व्हाट आर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्या होता है? रिस्क किस चीज से रिलेटेड होता है? तो रिस्क बोलता है इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी दैट एन आउटकम हैज बीन प्रिडिक्टेड करेक्टली। मतलब हमने ये रिस्क एनालिसिस क्या किया इससे कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना हमारे पास आउटकम आने के चांसेस हैं, किस तरीके हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, occurring is close to 100%, there is less risk than if the event has low probability of occurring। मतलब अगर हमें लगता है कि नहीं रिस्क कम है या ऑकरिंग जो है, मतलब जो हमें आउटकम मिलने वाला है वो 100% के करीबन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिस्क कम है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अनसर्टेनिटी मतलब देयर इज नो बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन वन वे और द अदर। अनसर्टेनिटी मतलब जिसपे हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? हाउ इज यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेटेड। यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करेंगे तो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, ये यूनिट वाइज बात की गई है, इसीलिए यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका निकल रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, हाउ इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेटेड। देखिए दोनों में फर्क है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और ये है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे निकालेंगे अपन? यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आपने निकाला है, ये वाला जो निकाला था आपने, डिवाइडेड बाय यूनिट सेलिंग प्राइस और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू के टर्म में बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यूनिट के केस में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिक्स्थ, हाउ इज ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट इज कैलकुलेटेड। नंबर ऑफ यूनिट में ब्रेक इवन कैसे हम कैलकुलेट करें, मतलब यूनिट के टर्म में। तो आप देख लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट जो आपका होगा उसको आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ में। ये फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ इज ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू कैलकुलेटेड। रेवेन्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू ये यूनिट की टर्म है, ध्यान रखना, ये रेवेन्यू के टर्म है, ध्यान रखेंगे सभी। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। देखिए यहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और यहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाएगा जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे। हमने अभी फॉर्मूला देखा था। 8 पॉइंट देखते हैं, हाउ इज फिक्स्ड डॉलर अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉफिट ट्रीटेड इन सीवीपी एनालिसिस। मतलब अगर हमको फिक्स्ड डॉलर अमाउंट रिक्वायर्ड है
प्रॉफिट के लिए। तो हम सीवीपी एनालिसिस में कैसे ट्रीट करेंगे, किस तरह का फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। बोलते हैं फिक्स डॉलर अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज एन एडिशनल फिक्स कॉस्ट। एडिशनल फिक्स कॉस्ट मतलब एडिशनल फिक्स जो आपको लगना है, जिससे कि आप जितना चाहते हैं कि प्रॉफिट हो आपको, उतना आपका प्रॉफिट हो सके। जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, प्लस टारगेटेड प्री टैक्स प्रॉफिट। आपको क्या चाहिए? प्री टैक्स मतलब टैक्स से पहले, ठीक है, वो ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। हमें कितना चाहिए होगा जिससे कि हम जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो है वो हम क्या कर सके, अचीव कर सके। लास्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ इज परसेंटेज ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड प्रॉफिट ट्रीटेड इन सीवीपी एनालिसिस। अब परसेंटेज ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, ये सेल्स बेसिस पे आ गया। अब परसेंटेज ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज एन अनदर वेरिएबल कॉस्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। अनदर वेरिएबल कॉस्ट मतलब कितना और ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा सेल्स के बेसिस पे अगर जब हम बात करेंगे। तो सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट आपने माइनस कर दिया पर यूनिट, माइनस कर दिया आपने टारगेट प्री टैक्स नेट इनकम पर यूनिट जो आपको चाहिए। तो आपका क्या निकल जाएगा? एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। एडजस्टेड का मतलब क्या हो गया? जब हमने प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिया, इतना प्रॉफिट मुझे मिल जाए, रिक्वायर्ड प्रॉफिट मुझे मिल जाए, और उसके बाद में हमारा सेल्स कितना होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना करेंगे जिससे इतना प्रॉफिट हमें हो जाएगा, उसे हम कहते हैं एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर 1 आपको पसंद आया होगा। आगे लेक्चर 2 में इसे कंटिन्यू करेंगे और पूरा पार्ट सी आपको मैं पढ़ाऊंगा। आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं, क्योंकि जब आप बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, डाउट क्या है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट है जो 12th के बाद एक प्रोफेशनल या एक शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं।